दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक गरीब दूध बेचने वाले शख्स का हज के सफर पर जाने का और उसका हज पूरा करने का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका दिल भी हज के सफर पर जाने के लिए मचल उठेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपके दिल में भी हज के सफर पर जाने का इरादा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर में एक शख्स था जो दूध बेचने का काम करता था, जिसका नाम चांद मियाँ था। चांद मियाँ के दिल में हज करने की बड़ी ख्वाहिश थी। जब भी लोग हज करके वापस आती तो चांद मियाँ उनसे खूब इज्जत और प्यार से मिलता था, उनके हाथों को चूमता था और हज की ढेर सारी बातों को सुनकर वो बहुत खुश होता था और अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे भी अपना घर दिखा दे। एक बार हज के मौसम में चांद मियाँ ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर किस तरह से जाते हैं, तो किसी ने उसको बता दिया कि हज के लिए पहले कराची जाना होता है और फिर वहां से हज पर जाते हैं। बस फिर क्या था, चांद मियाँ लाहौर के स्टेशन पर पहुंच गया और लोगों से कहने लगा कि मुझे कराची जाना है, मैं कराची कैसे जाऊं। उसके पास ना तो टिकट थी और ना ही पैसे, इसलिए वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर ऐसे ही घूमता फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है, इसको पूछूं तो सही कि आखिर बात क्या है। इसलिए ट्रेन का टीटी चांद मियाँ के पास आया और उससे यहाँ पर घूमने के बारे में पूछने लगा। तो चांद मियाँ कहने लगा कि मुझे कराची जाना है, मगर मेरे पास ना तो टिकट है और ना ही पैसे हैं। तो इस पर टीटी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुमको कराची ले जाऊंगा। इस तरह से चांद मियाँ कराची भी पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पहुंचकर चांद मियाँ ने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कहां से और किस तरह से जाते हैं, मुझे हज पर जाना है। हम आपको बता दें कि ये उस वक्त का वाकया है जब लोग पानी के जहाज से हज का सफर करते थे। तो फिर किसी ने चांद मियाँ को हाजी कैंप जाने का रास्ता भी बता दिया और इस तरह से वो हाजी कैंप भी पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग हज पर जा रहे हैं, लेकिन इस बेचारे के पास ना तो हज पर जाने के लिए कोई टिकट थी और ना ही इसके पास में कोई पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर इसके दिल में हज पर जाने की ख्वाहिश और जज्बा था। एक दिन उसने देखा कि हाजियों का सामान जहाज तक ले जाने वाले कुल्ली जहाज के अंदर तक जा रहे हैं, उन्हें जहाज के अंदर तक जाने की इजाजत है। इसलिए चांद मियाँ ने एक कुल्ली के साथ में दोस्ती कर ली और फिर उस कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। एक दिन चांद मियाँ हाजियों का सामान जहाज के अंदर रख रहा था। जब सामान खत्म हो गया तो वो उसी जहाज के अंदर एक कोने में छुपकर बैठ गया और अपने खुद के कपड़े पहनकर उस कुल्ली की वर्दी वापस बाहर भिजवा दी। उसके बाद वो हाजियों का जहाज चल पड़ा। सब लोग अपने अपने कमरों में अपने बिस्तर पर सो रहे थे, मगर बेचारा चांद मियाँ बाहर एक कोने में छुपकर पड़ा हुआ था। रास्ते में चांद मियाँ ने एक शख्स से कहा कि भाई जब जद्दा का बंदरगाह आ जाए तो मुझे बता देना। उसके बाद में चलते चलते जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उस शख्स ने चांद मियाँ को बताया कि भाई जद्दा आ गया है। यह सुनने के बाद चांद मियाँ जहाज के ऊपर चढ़ गया और सोचने लगा कि उसने बहुत गलत काम किया है, उसने हज करने के लिए धोखे का सहारा लिया है। यह सोचकर उसने जहाज के ऊपर से ही समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। उसको तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो पानी में नीचे चला गया और फिर वापस ऊपर नहीं आया। यह सारा माजरा वो दूसरा शख्स देख रहा था। उसको चांद मियाँ पानी में कहीं भी नजर नहीं आया तो उसने सोचा कि बेचारा पानी में डूबकर मर गया है। फिर उसने सोचा कि शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद में वो शख्स मक्का पहुंचा और उसने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद में जब वो हरम शरीफ से वापस बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि चांद मियाँ भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। यह देखकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और फौरन चांद मियाँ के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई साहब आप तो वही हो ना जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी। तो चांद मियाँ कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। तो उसने कहा तुम बच कैसे गई और यहाँ तक कैसे पहुंची। तो चांद मियाँ कहने लगे, चलो मेरे साथ, आगे चलकर मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। फिर वो शख्स चांद मियाँ के साथ हो लिया। जब वो बाहर निकले तो उसने देखा कि बाहर एक नई कार खड़ी है और उसका ड्राइवर चांद मियाँ का इंतजार कर रहा है। चांद मियाँ फिर उस शख्स को साथ लेकर कार के अंदर बैठा और एक आलीशान घर में पहुंच गया। घर जाने के बाद में चांद मियाँ ने कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। उसके बाद में उसका एक खादिम बहुत सारे फल लेकर हाजिर हुआ। यह देखकर वो शख्स बहुत हैरान हो रहा था, इसलिए उसने फिर पूछा, आप बताएं तो सही कि आपके साथ में हुआ क्या है,
आखिर ये माजरा क्या है। तो चांद मियाँ कहने लगा, ए शख्स, दरअसल ये सब मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है। तुम मेरे पहचान वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारा वाकया बताता हूँ। उसके बाद में चांद मियाँ कहने लगा, ए शख्स, मेरे दिल में अल्लाह का यह घर देखने की बहुत तमन्ना थी। मेरे दिल में खाना काबा देखने का बड़ा शौक था और आज मुझे इसी शौक का यह सिला मिला है। जब मैं उस जहाज से जद्दा पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं गलत तरीके से यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, इसलिए मैं पानी के अंदर ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। इसका नतीजा यह निकला कि फिर समुद्र की लहरें खुद ही मुझे धकेल कर किनारे तक ले गई। मेरे जिस्म के अंदर ढेर सारा पानी चला गया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद में जब मुझे होश आया तो उस वक्त सुबह फजर का वक्त था। मैंने अल्लाह से दुआ की, फिर मैंने देखा कि मैं समुद्र के किनारे पर आ गया हूँ, मगर वहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल लगी हुई थी और आगे का दरवाज़ा भी बंद था। यह देखकर मैं अल्लाह से दुआ करने लगा और वहीं पर ग्रिल के पास में बैठ गया। मैंने देखा कि ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है, जिसके सहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उसका दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो गाय उनको दूध नहीं दे रही है। मेरा तो पाकिस्तान में यही काम था, मैं तो गायों का दूध निकाल कर ही बेचा करता था, इसलिए मैंने उनको आवाज़ दी कि मैं इस गाय का दूध आपको निकाल कर दे सकता हूँ, मगर वो लोग अरबी बोलने वाले थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं समझी। फिर मैंने उनको इशारा करके समझाया कि तुम्हारी इस गाय का दूध मैं तुम्हें निकाल कर दे सकता हूँ। फिर एक शख्स अल्लाह की शान देखें, जिस जगह पर मैं बंद था वो जगह इसी अरबी के अंडर में थी, यानी कि इसके हवाले थी। इस अरबी के एक बेटा था जो कि बीमार था। डॉक्टरों ने उसको गाय का दूध पिलाने की हिदायत दे रखी थी, इसलिए वो अरबी खास अपने उस बेटे के लिए यह गाय खरीद कर लाया था, मगर वो गाय उनको दूध नहीं दे रही थी। जब उन्होंने मेरी बात समझी कि मैं उसका दूध निकाल सकता हूँ तो वो बहुत खुश हुए और उस अरबी ने अपने एक नौकर को चाबी देते हुए कहा कि उसको मेरे पास लाओ। उसके बाद में मैं गाय के पास में आ गया और उस पर प्यार से अपना हाथ फेरा तो वो गाय मान गई और उसने बड़ी आसानी के साथ मुझको दूध दे दिया। फिर मैंने उनको 8 से 10 लीटर दूध उस गाय का निकाल कर दे दिया। यह देखकर वो अरबी और उसकी बीवी बहुत खुश हुए और फिर मुझसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और उसके बाद में मैंने उनको ये सारा वाकया बयान कर दिया। तो यह सुनकर वो दोनों मियाँ बीबी कहने लगे कि हम तुमको वापस नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें यहीं पर रखेंगे। तो यह सुनकर मैंने कहा कि मैं आपको दूध तो निकाल कर दे दिया करूँगा, मगर पहले मुझको हज करना है। तो वो कहने लगे कि तुम इसकी भी फिक्र मत करो, हम तुमको हज भी करवा देंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके पास कैसे रह सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चे तो पाकिस्तान में हैं। तो वो कहने लगे कि तुम उनकी भी फिक्र मत करो, तुम हमें उनका नाम और पता बताओ, हम उन्हें भी यहीं पर बुला देते हैं, तुम उनके साथ भी हज कर देना। और यही नहीं बल्कि अब तो तुम हर साल हज करते रहना। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना एक नया घर दे दिया और अपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि इसको अपने साथ मक्का ले जाओ और हज करवा के वापस अपने साथ ले आओ। अब 1 हफ्ते के बाद में मेरी बीवी और बच्चे भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये शख्स, मैंने माना है कि ये सब मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है और ये सब अल्लाह का घर देखने की बरकत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने प्यारे घर की ज़ियारत नसीब करे और ज़िंदगी में एक बार हज करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।